लोकसभा चुनाव के चलते उधमपुर कठुआ संसदीय लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के समर्थन में कठुआ जिले के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष तौर पर पहुंचकर लोगों को भाजपा के समर्थन में मतदान की अपील की। बुधवार को आयोजित इस रैली में केंद्रीय राज्य मंत्री एवं लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अलावा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना, संगठन मंत्री अशोक काल सहित अन्य पार्टी हाईकमान के नेता भी मौजूद रहे। अपने भाषण में आदित्यनाथ योगी ने जहां देश के विकास को लेकर मोदी सरकार के जारी प्रयासों से जहां जनता को अवगत करवाया, वहीं विभाजन के समय को भी याद करते हुए उन्होंने कांग्रेस की भी जमकर आलोचना की। उन्होंने देश के चहुमुखी विकास के लिए लोगों से मोदी सरकार को अपना मतदान करने की अपील की। जम्मू कठुआ से रमेश सिंह की खास रिपोर्ट, IBN 7 खबरनामा, हर खबर सच के साथ। साथियों, चंद दिन बचे हैं और 19 अप्रैल को मतदान है। ये मतदान जो 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को पुनः तीसरी बार देश के प्रधान सेवक के नाते कार्य करने का एक योगदान आपकी तरफ से होगा, जिस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री। और इसीलिए आज न केवल भारत एक ग्लोबल पावर के रूप में आगे बढ़ रहा है, अपितु बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे अन्य दिनों में तो आप छोड़िए, भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। कोरोना कालखंड में पहली बार आपने देखा होगा भारत के वैज्ञानिकों ने यानी दो ऐसे वैक्सीन दिए जो दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारी की अचूक दवा है, अचूक दवा। आपने देखा होगा सबसे प्रभावी वैक्सीन भारत ने दी, फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट 140 करोड़ भारतवासियों को भारत की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रदान किया। और बहनों और भाइयों, 4 वर्ष से फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा, और अगले 5 वर्ष तक राशन की सुविधा फिर से प्राप्त होने वाली है भारतवासियों को। आप सोचो, 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा अगले 5 वर्ष तक मिलना है। और दूसरी तरफ 1947 में भारत से अलग हुआ पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे होंगे बदलते हुए भारत को। ये जो नया भारत है बहनों और भाइयों, इस नए भारत को आज आप देख रहे होंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस भारत में भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान भी है। दुनिया के अंदर आज भारतवासी कहीं भी जाता है, लोग बड़े सम्मान के साथ उसकी ओर देखते हैं। आज भारतवासी दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है। आज सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं। ऐसा नहीं कि अब कोई पाकिस्तान का व्यक्ति कोई घुसपैठ करके हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा, नहीं लगा सकता। अगर कहीं एक पटाखा भी फूट जाए ना, तो पाकिस्तान अब सफाई देता कि नहीं, मेरा इसमें हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है अगर कुछ हो गया तो फिर उसको लेने के देने पड़ेंगे। और बहनों भाइयों, जब एक मजबूत सरकार होती है तो ऐसे होता है। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके यहां के आतंकवाद की समस्या का समाधान, देश के अंदर नक्सलवाद की समस्या का भी समाधान हो गया। सुरक्षा की बेहतर स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे। कई हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज,
एम्स जैसी सौगात आज देश को प्राप्त हो रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नए नए केंद्र बन रहे हैं, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है। जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री श्री अशोक कौल जी, प्रदेश महासचिव डॉक्टर डीके मनाल जी, प्रदेश प्रवक्ता श्री राजीव जसरोटिया जी, सुनील सेठी जी, आज इस पावन धरा को, जो हमारे सभी आराध्य देवों के साथ ही ऋषि मुनियों की साधना की पवित्र भूमि है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए अपने आप को बलिदान करने वाले उन हुतात्माओं की भूमि है, स्वर्गीय बलदेव सिंह जी की भूमि है। इस धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, कल से ही वासंतिक नवरात्रि प्रारंभ हुई है। जगत जननी मां भगवती पहुंचाने का काम भी हुआ है। इस प्रकार के अनगिनत गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज पिछले 10 वर्ष में उस कैबिनेट ने और उस सरकार ने किए हैं, जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं और आपके सांसद उस सरकार के अभिन्न हिस्से हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उस सरकार के हिस्से हैं। वह सरकार आज गरीब कल्याण का कार्य भी कर रही है। और तो और कितना परिवर्तन आया है। इससे पहले लोग अपने आप को हिंदू बोलने में भी संकोच करते थे। और बहनों भाइयों, अयोध्या का नाम लेने पे तो लोग डरते थे। मुझे याद है जब मैं 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना तो मैं अयोध्या चला गया। लोगों ने कहा रही क्या कर रहे हैं? मैंने कहा रही क्यों? कहा कि अयोध्या जाने से आपको मालूम है कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा कुछ लोग नाराज हो जाएंगे तो क्या मैं अपनी आस्था के साथ और जन आस्था के साथ खिलवाड़ कर दूं क्या? ये वोट बैंक के लिए नहीं हो सकता है। हमने कहा अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के आयोजन की तैयारी करो। और बहनों और भाइयों, अच्छी सरकार बनती है तो 500 वर्षों का IBN 7 खबरनामा, हर खबर सच के साथ।